दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास क्रिया पंचायत आमखेड़ा हवेली पशुबंदी गृह में लगी आग से गंभीर रूप से झुलसी गाय। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर के कारण खाद्य तेल हुआ महंगा, व्यापारियों ने बताया। और 2 अप्रैल को शहर के सभी मंदिरों में मनाई जाएगी हनुमान जयंती। होगी विशेष पूजा आराधना, भक्तों ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। पशुबंदी गृह में रात 2 बजे के लगभग आग लगने से 3 गाय और 4 बछड़े आग की लपेट में आ गए थे। यह घटना हरिपुरा ग्राम क्रिया पंचायत आमखेड़ा हवेली की बताई गई है। जागरूक लोगों द्वारा पशुबंदी गृह में लगी आग से गायों को छुड़ाया गया। पशु चिकित्सकों द्वारा गंभीर गायों का इलाज शुरू कर दिया गया था। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार निधि पटेल ने भी स्थिति को भांपा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि तीरथ दरबार भी थे। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरह की स्थिति निर्मित हुई है? ये हरिपुरा खिया माम वाली कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। यहाँ रात को 2 बजे ऐसी दुर्घटना हुई कि बालकिशन जी को रात को देखा कि हमारे घर में आग लग रही है। वो दौड़ के आया, उनका बेटा, उन्होंने जिसमें गाय बंधी थी उन्होंने आके रस्सी काटी, वो भी सुलग गए। और जो हमारे जानवर थे गाय बछड़े, उनकी भी खालें जल गई हैं और काफी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जी, अभी इस मौके पर कौन पहुंचा और क्या कार्रवाई की? यहाँ मौके पे माननीय तहसीलदार मैडम आई हुई है और डॉक्टर वगैरह भी आ रहे हैं। और मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो भी राजस्व विभाग से इनके लिए सहायता राशि की व्यवस्था की जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि दिलवाई जाएगी, क्योंकि इनका पूरा घर जल गया है और जानवर भी जल गए हैं, जो कि महीनों उन्हें ठीक होने में लगेगा। तो क्या स्थिति निर्मित हुई यहाँ पर? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि आमखेड़ा हवेली में एक मोहब्बत सिंह जी के पशुगृह में आग लगने से कुछ गाय आंशिक रूप से झुलस गई हैं। तो मौके पर उपस्थित हुए हैं तो मौके पर पाया गया है कि मोहब्बत सिंह जी की 3 गाय थी, 4 गाय के बछड़े थे। रात्रि में किसी अज्ञात कारण से उनके पशुघर में आग लगने से आंशिक रूप से झुलस गए हैं। मतलब पशुधन की बात कर रहे हैं या जो यहाँ पर जो मकान है क्षतिग्रस्त हुआ, तो उनके लिए कुछ सहयोग मिलेगा? राजस्व पुस्तक परिपत्र RVC 64 में प्रावधान है, जिसके अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है पशु घर में अग्नि से कोई दुर्घटना होती है तो। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती शहर के सभी मंदिरों में धूमधाम से मनाई जाएगी। रंगई स्थित हनुमान मंदिर में विशेष पूजा आराधना होगी, मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया। अपना परिचय दे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। पुजारी नारायण दास, रंगाईपुर हनुमान मंदिर। जय श्री राम। जी गुरु जी, यहाँ पर जो हनुमान जयंती के अवसर पर क्या आयोजन होगा? बहुत विशाल आयोजन होने जा रहा है। हनुमान जी का जो है सूर्य तिलक होने जा रहा है। बहुत डेकोरेशन लगा रहे हैं यहाँ हमारे कृष्णा जो कलाकार है, सभी बच्चे लोग 50 लड़के सब लगे हुए हैं 1 महीना से। यहाँ सूर्य तिलक होगा, सब प्रकार डेकोरेशन होगा, विशाल नगर भंडारा होने जा रहा है। ये मंदिर लगभग कितने प्राचीन होगा गुरु जी? 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। 1000 वर्ष। क्या महिमा है यहाँ मंदिर की? महिमा यहाँ है, जो भी अपने मनोकामना पूर्ण कराना चाहता है, हनुमान जी को नारियल और उसे दक्षिणा रख के जो भी
अपनी इच्छा भगवान से जो भी प्रमुख संत कौन है? प्रमुख संत श्री श्री गजानन श्री महंत श्री रामायण जी महाराज सरकार, हमारे श्री गुरु महाराज। भैया मेरा नाम ताराश त्रिपाठी। जी, ये कौन सा स्थान है? श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज। कहाँ पर है ये रंगई पुल विदिशा। अच्छा, इस बार क्या नवाचार कर रहे हैं आपके द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर? इस बार हनुमान प्रकटोत्सव पर बहुत ही भव्य डेकोरेशन तथा श्री भगवान का सूर्य तिलक, जो कि सूर्य की किरणों से होता है, जो बहुत आलौकिक और दिव्य दृश्य होता है, जो पिछली साल और इस वर्ष भी हम दोपहर 12 बजे मंदिर प्रांगण में करेंगे। तो पहले की अगर देखा तो मैं 5 लाख से अधिक के रुपए से माला बनाई, वो पिछले वर्ष क्या नवाचार कर रहे हैं? इस बार मंदिर को एक भव्य मंदिर का स्वरूप देंगे, जिसको थर्माकोल से विभिन्न डिजाइनों में मंदिर की पुराने तरीके के जो अपने डिजाइनें रहती हैं मार्बल जैसी, उससे थर्माकोल की विशेष कटिंग कराई गई है और उससे मंदिर को सजाएंगे। लोग इसमें टीम में काम करेगा? 50 से 60। टीम का नाम क्या? श्री रंगाई मंदिर सेवा समिति। 54वीं सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र हरियाणा में 23 से 27 मार्च तक आयोजित हुई है। विदिशा के गुलशन कुशवाहा ने मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता। रेलवे स्टेशन पर स्वागत के लिए परिजनों के साथ कोच अमित मांझी भी पहुंचे और बधाइयां और शुभकामनाएं दी गईं। गुलशन कुशवाहा नाम है। आज मैं जेल रोड विदिशा था। आज जो आपको यहाँ पर विदिशा के रेलवे स्टेशन पर जो आपका भव्य स्वागत हो रहा है, क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा है 54वीं नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में थी, उसमें एमपी टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है 2nd नंबर का, जिसका श्रेय मैं अपने गुरु और श्री प्रतिभा सिंह सलूजा, सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन। और क्या सपना देख रहे हैं? ये हमारे लिए हमारे सपनों के की तरफ एक कदम है, जिससे हमको आगे चल के नौकरी मिलेगी, जिससे स्पोर्ट कोटा से हमको जॉब मिलती है, उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मेरा प्रीति कुशवाहा। प्रीति जी, आपका जो पुत्र है क्या नाम है उनका? गुलशन कुशवाहा। कहाँ से आए आज? आज हरियाणा से आए हैं। किस तरीके की प्रतियोगिता में भाग लिया था? हैंडबॉल प्रतियोगिता। कैसा गौरवान्वित कर रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये जो हमारे है, ये किस तरीके की प्रतियोगिता की? ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 54वीं राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हैंडबॉल की आयोजित हुई थी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जो कि 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जिसका आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा शिष्य है गुलशन कुशवाहा, इसने मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया और पूरे संपूर्ण देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश टीम ने सिक्योर किया है, जिसमें एक अच्छे खिलाड़ी की अहम भूमिका निभाते हुए मध्य प्रदेश को ये गौरव गुलशन कुशवाहा के द्वारा प्रदान हुआ है। हम सभी बच्चों के ओर से और मैं स्वयं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसमें किस तरीके की प्रतिभा और आपके लिए नजर आ रही है? ये तो शिष्य मतलब कहा जाए तो ऐसा है कि आने वाले समय में अपनी सेवाएं, मतलब मैं तो ये चाहता हूं कि फौज में जाए, पुलिस में भी जा सकता है, तो अपनी सेवाएं देश के लिए दे। और जैसे कि ये पिछले लगभग 12 साल से मेरे पास है और ये इसका चौथा नेशनल है, जिसमें सीनियर कैटेगरी में ये दूसरा ऐसा खिलाड़ी है जो विदिशा का दूसरी बार विदिशा की तरफ से खेलने। ईरान और अमेरिका युद्ध का असर धीरे धीरे भारत पर भी पड़ रहा है। युद्ध का असर की बात विदिशा के खाद्य तेल व्यापारियों से हुई तो बताया कि सब्जियां बनाने में उपयोगी मीठा तेल के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। महंगाई का असर आम जन की जेब पर भी पड़ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, जिन्होंने कल एक्साइज ड्यूटी डीजल पेट्रोल पे कम करी। नहीं तो इसका असर आम आदमी पर तो आता व्यापारी पर भी आता, क्योंकि परिवहन महंगा होता, भाड़े महंगे होते तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी मिलती। और अभी स्थिरता बनी हुई है, इसमें अच्छा समतल है। सिर्फ मात्र खुला मीठा तेल जो थोड़ा महंगा हुआ है, जो बाहर से आता है विदेशों से,
ईरान से आता था, इसमें कम से कम 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है और बाकी सामानों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते तो लगभग लगभग एक परिवार के ऊपर 5 किलो 2 लेता है, कम से कम 10 रुपए किलो का अंतर आना शुरू हो जाता है। तो पेट्रोल अभी 110 रुपए लीटर, 108 रुपए लीटर था। हाँ, अब कितना अंतर हो जाएगा उससे? पेट्रोल रहेगा 108 रुपए लीटर ही, क्योंकि कंपनी को नुकसान पड़ रहा था तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लीटर के साथ कम कर दी, जिससे उनका नुकसान न हो। अन्यथा वो पूर्ति नहीं कर पाते तो घाटे जाती। तो सरकार हर जगह जिलों में कलेक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो माल पर्याप्त है और ऐसे सरकार की नीति चली तो हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं आएगी आम नागरिक को और व्यापारी को। राकेश धाकड़। राकेश धाकड़ जी आज क्या सामान लेने के लिए आए थे? ये किराने का सामान लेने आते सर जी। क्या सस्ता कुछ मिला? और कुछ भी नहीं लगा यार, तेल का भाव भी बहुत महंगा हो गया। क्या हो गया? पहले 112 का था, वही आज 132 रुपए का मिल रहा है। कितने बढ़ गए? 20 रुपए बढ़े सीधे। 20 रुपए जी। क्या कारण इसमें बढ़ने का? यही है, क्या कारण है ये मोदी जी का और इनका ही है, और क्या है? क्या मोदी को क्या है? ये लड़ाई चल रही है उसकी वजह। अपने गांव नीमखेड़ा क्षेत्र से पूजा कर लौट रहे 65 वर्षीय रामनारायण सक्सेना, जो 2 पहिया वाहन पर सवार थे, उदयगिरी मार्ग पर अज्ञात 4 पहिया वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने से उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा कोतवाली पहुंचकर आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। वापिस अकेले ही आ रहे थे, फैमिली को भी छोड़े आए थे। अपना बेतवा नदी के इधर जो उदयगिरी पाइप है, वहाँ से साइड से गाड़ी का था, तो वहाँ पे जाके मेरे को 10-81 नंबर उनका फोन आया कि भाई ये तो मेरे ब्रदर की गाड़ी है, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो सूचना आई थी तो हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे ख्याल से रास्ते में या ऑन स्पॉट ही वो एक्सपायर हो गए थे। फिर वहाँ दूसरे दिन जब जाके देखा, रात में भी हम गए तो वहाँ कुछ स्पॉट भी मिले और गाड़ी का ऑयल वगैरह, कोई 4 व्हील गाड़ी का ऐसा लगा कि ऑयल वगैरह फैला हुआ है, और होंडा गाड़ी का वो दिखा होंडा, और उसके 2 हमको वाइट और उसके 2 वो ले अपना पहिए के व्हील कवर और आगे का जो लिखा रहता हूँ वो भी हम लोगों को वहाँ मिला, वो लेके आए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट करके वहाँ भागी है। तो थोड़ा सा वह जानकारी दूसरे दिन ली थी तो वो बताया भीड़ ने कि कोई गाड़ी थी और गाड़ी निकल गई, और जो भी वहाँ ट्रैफिक वाले जो भी रहे शायद उन्होंने देखा उस गाड़ी को, निकल गई गाड़ी। ऐसा कुछ जानकारी जी। थाने पहुंचे क्या कार्रवाई? नहीं, थाने में अब जाके, अब कल तो उनका दाह संस्कार और सारी प्रक्रियाओं से हम लोग फारिग हुए हैं, तो गाड़ी भी शायद जब्त करके और ढोलखेड़ी थाने पे जब्त करके अब स्कूटी जो भाई साहब की थी वहाँ रख ली। अब तो मांग यही कर रहा है कि आरोपी की गाड़ी अभी तक नहीं पकड़ाई। हाँ, आरोपी की गाड़ी अभी तक नहीं पकड़ाई। वास्तविक घटना क्या है इनका ये कहना है कि ड्राइवर पर चढ़ के एक्सीडेंट हुआ है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वहाँ जो स्पॉट जो मिल रहे हैं। क्या घटनाक्रम नौमी को लगभग 8-8:30 बजे की बात है। मेरे चाचा लगते थे रामनारायण सक्सेना, और नीमखेड़ा से नौमी की पूजन करके आ रहे थे, तो उदयगिरी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सिर वगैरह और छाती वगैरह में चोट आई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। तो इसी संदर्भ में आज हम पीआई साहब से मिलने आए थे, और अभी पता पड़ा है कि वो गाड़ी ट्रेस भी हो गई है। तो अभी साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 घंटे के अंदर उस गाड़ी को पकड़ के थाने लाकर मुकदमा कायम करेंगे। वार्ड क्रमांक 11 निवासी देवेश आर्य के निवास से शनिवार की दोपहर में एक गेहूं की बोरी 2 युवकों द्वारा चोरी कर ली गई है। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है, देखिए आप।
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद विदिशा इकाई के तत्वाधान में वंदन गार्डन में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लॉयंस पूर्व अध्यक्ष लॉयन अरुण कुमार सोनी ने सम्राट अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तनकारी का उल्लेख किया। चंड शोक से धम्म शोक, वैरी घोष से धम्म घोष के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। इस मौके पर नीरज कुशवाहा, पूर्व पार्षद नवनीत कुशवाहा, रविंद्र यादव, उमराव सिंह कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, उमराव सिंह कुशवाहा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। एक है, हम सब एक है, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और इस संस्था को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे कल ही मालूम पड़ा कि 500 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम चलते हैं, पर कल चूँकि ओबीसी ग्रुप में ये कार्यक्रम चला हुआ है तो मैं किसी फोन की चिंता नहीं करता। मुझे मालूम हो कि समाज हित में, देश हित में कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है और बस उस पर मेरी जानकारी में जाए और वो लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बुलाना चाहते हैं। तो जैसे आपने ग्रुप में डाल दिया, बोला आप सारे ओबीसी ग्रुप के लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, मेरे लिए तक पर्याप्त है। क्योंकि यदि हम ये इंतजार करें कि कोई फोन करे, मतलब एक कहीं तो छोटा सा हमारे अहम बहुत समय बीत गया जब लोगों ने उनको एक प्रकार से विशाल दिया कि शासन के हो, शासन के हो, सामाजिक हो, है ना, राजनीतिक हो, हम देख रहे हैं वो कार्यक्रम उतना दिखाई नहीं दे रहे। और एक ऐसा तो फिर काफी बीत गया जिसमें हमारे इतिहास की काफी अपेक्षा हुई है, लेकिन आज हम है विश्व कर रहा है और एक अभी पता लगा ऐसे भी कार्यक्रम हुआ है ना, जिसमें भी मेरे को आमंत्रण तो बाहर के सब उसको नहीं जा पाए। तो मैं आपको वैसे तो काफ़ी आप लोग सब समझदार लोग हैं, उसमें तो हम लोग आते थे और काफ़ी वक्ता और भी आपको बताया होगा। मैं कुछ संक्षिप्त आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपका विवाह विदिशा में हुआ। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खरी फाटक रोड ओवरब्रिज के नीचे पुरानी एचडीएफसी बैंक संपूर्ण सुविधाओं जैसे आधुनिक फर्नीचर सहित मैनेजर केबिन, लॉकर रूम बने हुए हैं। प्रथम तल पर 1200 वर्ग फीट, द्वितीय फ्लोर पर 1200 वर्ग फीट, पास में ही एक दुकान 10 बाय 40 400 वर्ग फीट एवं मिर्जापुर मंडी के पास 25 बाय 70 वर्ग फीट जगह किराए से देना है। संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 8989562395, खरी फाटक रोड, विदिशा।